हालेलुया। इस समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इस दिन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन में इस फरवरी महीने के अंदर प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह किया है और इस अनुग्रह के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और सारे लोग मिलकर खुशी से प्रभु को धन्यवाद दें। पिछले महीने में परमेश्वर ने हमें संभाला और इस दूसरे महीने में 2022 साल में प्रवेश करने के लिए अनुग्रह किया गया। उनके करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है और उसको परमेश्वर की भलाई भी सदा की है। इसलिए आज हम सब मिलकर परमेश्वर को पहले धन्यवाद देना है। हालेलुया। सारे लोग अपने आंखें बंद कर कर 1 मिनट आप हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस फरवरी महीने के लिए धन्यवाद, इस नया दिन के लिए धन्यवाद, इस नया महीने के लिए धन्यवाद, इस साल में आपने हमारे लिए दिया वह सारे आशीष के लिए धन्यवाद और पिछले महीने में दिखाया वह सारे उपकार के लिए, किया वह सारे उपकार के लिए, भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। इसलिए हम सब मिलकर प्रभु जी अब कहते हैं आपकी करुणा सदा की है, सदा की है, सदा की है। धन्यवाद। इस महीने में प्रभु आप हमारे लिए जो कुछ प्रभु जी प्रतिज्ञा रखा हुआ है उस प्रतिज्ञा को प्रभु जी हम उस पर मनन करने के लिए अनुग्रह कीजिए। और आपकी जितनी प्रतिज्ञा परमेश्वर आपके वचन में है तुम्हें सारे प्रतिज्ञाओं को भी आदर सम्मान करते हैं। धन्यवाद। इस मीटिंग को आप प्रभु जी अनुग्रह कर और इस मीटिंग को आशीष दे। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं और इस मीटिंग में भाग लिए वे लोग सबको प्रभु जी आशीष दे। आपके नाम की महिमा हो, स्तुति हो, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। मैं प्रभु के वचन को लाने से पहले एक गीत मैं गाना चाहता हूं और ये गीत फादर परगमंस ने लिखा था। और दिल ये चागे मेरा संग संग रहूं सदा और मर्जी हो पूरी तेरी है ये तमन्ना मेरी। यीशु मेरे प्यारे सनम मन में बसे मेरे हमदम। चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी है ये तमन्ना मेरी। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी है ये तमन्ना मेरी। यीशु मेरे प्यारे सनम मन में बसे मेरे हमदम। यीशु मेरे प्यारे सनम मन में बसे मेरे हमदम। क्या ना किया मेरे लिए सब कुछ पूरा किया। बोझ मेरा भार मेरा तूने मसीह खुद ले लिया। क्या ना किया मेरे लिए सब कुछ पूरा किया।
मसीह खुद ले लिया, तूने मसीह खुद ले लिया। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हमदम। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हमदम। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी है ये तमन्ना मेरी। मर्जी हो पूरी तेरी है ये तमन्ना मेरी। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हमदम। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हमदम। सागर दया का, शांति का सोता, करुणा का करता तू, दलदल से खींचा मुझे, मेरा हितैषी दाता है तू। सागर दया का, शांति का सोता, करुणा करता तू। सागर दया का, शांति का सोता, करुणा करता तू। दलदल से खींचा मुझे, दलदल से खींचा मुझे, मेरा हितैषी दाता है तू। मेरा हितैषी दाता है तू। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हमदम। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हमदम। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी है ये तमन्ना मेरी। मर्जी हो पूरी तेरी है ये तमन्ना मेरी। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हमदम। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हमदम। तू है सरताज, तू आफताब, तू ही सबसे बुलंद है। कुदरत तेरी, कुव्वत तेरी, मुझ पर सदा तेरी नजर। तू है सरताज, तू आफताब, तू ही सबसे बुलंद। तू है सरताज, तू आफताब, तू ही सबसे बुलंद। कुदरत तेरी,
तेरी, कुदरत तेरी, कुव्वत तेरी, मुझ पर सदा तेरी नजर, मुझ पर सदा तेरी नजर। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हमदम। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हमदम। दिल ये चाहे मेरा संग संग रहूं सदा, मर्जी हो पूरी तेरी, ये तमन्ना मेरी। मर्जी हो पूरी तेरी, ये तमन्ना मेरी। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हमदम। यीशु मेरे प्यारे सनम, मन में बसे मेरे हमदम। प्रभु महान परमेश्वर, आपकी कृपा, आपकी दया कितनी बड़ी है। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। दिल ये मेरे चाहा मेरा, दिल ये चाहे मेरा, संग संग रहूं सदा, मर्जी हो तेरी पूरी। ये तमन्ना मेरी। अपने बच्चों के ऊपर आपकी दया की खातिर हम पर दया किया है। पिछले महीने पूरा आपने संभाला, हर बीमारी से बचा कर रखा। आपके आशीष के हाथ हमारे संग रहे। आज आपके अनुग्रह के देखने के लिए इस नए महीने में हम लोग ने प्रवेश किया है। इसको हम साधारण तरीके से नहीं समझ रहे राजा। यह आपके अनुग्रह है, आपकी दया है, हमारे कलीसिया के ऊपर आपने रखा हुआ एक कृपा है। हर इसलिए मैं आपके लाख लाख धन्यवाद देता हूं। अपने कलीसिया के एक एक परिवार को आपने सुरक्षित रखा है। एक एक लोगों को आपने उनके खाना कपड़ा देकर, रहने के स्थान देकर इस ठंड के मौसम में बचा कर रखा है। जितने लोग के लिए हमने प्रार्थना किए थे, सबके प्रार्थना सुनकर, सबके लिए हमने किया है, वो प्रार्थना सुनकर अपने चंगा किया है। जो कष्टों में, परेशानी में रहे हुए लोगों के लिए आप प्रभु जी मदद किया है। धन्यवाद अपने कलीसिया के हर एक परिवार के लिए। प्रतिदिन आंसू के साथ आपके सामने प्रभु जी खड़े होकर मांगते रहते हैं। धन्यवाद आपकी कृपा के लिए। इसी महीने में भी बड़े कार्य आप करेंगे। इसी महीने में भी आपके वचन अटल रहेगा। इसी महीने में भी आप अपने लोगों को अपने हाथों में संभालेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद आपके हाथों में सौंप देंगे। अनुग्रह हाथ बढ़ाए। धन्यवाद आपके वचन में प्रवेश करने के लिए, वचन पर मनन करने के लिए आप अनुग्रह कर सबके दिलों को खोल दीजिए, ताकि आपके वचन को देखें। आपके नाम की महिमा हो। यीशु का नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है उसको देखेंगे। इस महीने का, इस फरवरी महीने के लिए परमेश्वर का प्रतिज्ञा आपके लिए, सबके लिए है। और मारिफोटा प्रेस मिशनरी चर्च जितने विश्वासी लोग हैं, इस प्रतिज्ञा के वचन को सुने और इसको पढ़ें और
इसको लिख कर रखें और इस पर अध्ययन करें। मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मेरे लिए एक वचन दिया है इस महीने में अपने कलीसिया के लिए देने के लिए, और वो भजन संगीता 121 8वां वचन। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। From this time forth, the Lord will protect you and He will bless your going out and coming in forever and ever. इस वचन में हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर एक रक्षक है और बचाने वाला प्रभु है, उद्धार करने वाला प्रभु है, हमें एक सुरक्षा देने वाला प्रभु है। और इस वचन 121 वचन 8 भजन संगीता इस महीने के लिए एक प्रतिज्ञा के रूप में से आपको परमेश्वर देता है। उसमें खास वचन क्या है, खास बातें, और दोबारा उस वचन को पढ़ें। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। अब से लेकर सदा तक परमेश्वर तुमको रक्षा करता रहेगा। ना सिर्फ आने जाने में और हर बातों में, हर एरिया में, आपके जीवन में, हर परिस्थितियों के बीच में जब आप गुजरेंगे और आपके जीवन में जो जरूरत पड़ेगी उस समय, बीमारी के समय में और कष्टों के समय और हर समय, प्रभु कहता है अब से लेकर सदा तक परमेश्वर तुमको रक्षा करता रहेगा। तो इस महीने में हमारा परमेश्वर और सारे उन पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए और एक रक्षक बनकर रहेगा, क्योंकि वो रक्षा करने वाला परमेश्वर है। इस महीने में आपको प्रभु आपके हाथ पकड़कर वो आपको चलाएगा, आपको रक्षा करेगा। केवल एक दिन के लिए नहीं है, अब से लेकर इस फरवरी महीने के पहली तारीख से लेकर आखिरी तक परमेश्वर सदा तक आपको रक्षा करता रहेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कितना अच्छा लगता है कि इस वचन को हम जब पढ़ते हैं और इसको सुनते हैं। लेकिन एक चीज हमको इसमें भी हमें कुछ मनन करना जरूरी है। परमेश्वर रक्षा करता है अगर कहने के बाद हमारा दिल आनंदित हो जाता है, मगन हो जाता है। लेकिन एक बात, किसको परमेश्वर रक्षा करता है यह भी जानना जरूरी है। उसको अगर जान लिया तो हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जहां अगर हमारे गलतियां हैं वो भी पता चल जाएगा, और जहां हम अच्छे हैं हमको और भी परमेश्वर हमें उत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। सो इसलिए जिसको परमेश्वर रक्षा करता हो कौन हो सकता है और किसको परमेश्वर मदद करता है? 7 बातें मैं बताना चाहूंगा, और इस 7 बातों को आप क्या करना, दिल में रखें, नोट करके रखें, और इस वचन सुनने के बाद बार बार उसके ऊपर मनन करें। भजन संगीता 62 5वां वचन और 6वां वचन ये भी पढ़िए। उसके बाद मैं पॉइंट बताऊंगा। हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे क्योंकि मेरी आशा उसी से है। उसके नीचे सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वो मेरी चट्टान। देखिए क्यों में चुपचाप रहना है, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर, दाऊद राजा कहता है, परमेश्वर भजनकार कहता है कि वो मेरी चट्टान है और मेरा उद्धार है, मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डिगूंगा। इसलिए मैं ना डिगूंगा, ना डिगूंगा। ये वर्ड देखिएगा, इसलिए आई विल नॉट बी शेकन। जब परमेश्वर चट्टान, उद्धार और गढ़
और सब बनकर रह सकता रहेगा, जब जिनके साथ रहता है वो कभी डिगेगा नहीं, बहुत आप हमेशा स्थिर रहेगा। इस चीज को मन में रखेंगे। अब whom God protects, किसको परमेश्वर की रक्षा करता है? नंबर 1, उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे। नूह की वंशावली यह है। नूह के बारे में लिखा हुआ उनका वंशावली इसी प्रकार। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। धर्मी पुरुष था, अपने समय अपने लोगों के बीच में खरा मनुष्य था। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। वो नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 3 बातें जहां पर लिखी हुई हैं। धर्मी पुरुष था, खरा मनुष्य था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर जिसको मदद करता है, अब इस चीज को जानना है, किसको मदद कर सकता है? जो व्यक्ति धर्मी है, जो व्यक्ति खरा मनुष्य है, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ प्रतिदिन चलता है। मेन परमेश्वर के साथ साथ चलना। और परमेश्वर के साथ साथ अगर चलेंगे तो अगर आप चलेंगे तो आप परमेश्वर आपके संग रहने की वजह से आपको हमेशा सुरक्षा महसूस करेंगे, वो आपको बचाता रहेगा। और उसी में 4वां वचन पढ़िएगा। अगर ऐसे करने से क्या मिलता है? इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। उसके बाद उत्पत्ति 7:7 पढ़िए। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। परमेश्वर ने, और 14 वचन में 6:14 में परमेश्वर ने कहा था उनसे, तुमको एक लकड़ी से, एक पेड़ से, गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले और उसमें, और ये सब कुछ जैसा मैं कहता हूं, अंदर और भीतर और बाहर सब कुछ क्या कर राह लगाना, ये सब कहा। ये सारी चीज परमेश्वर ने क्यों ये जहाज बनाने के लिए कहा था? उसमें 7वां अध्याय 7वां वचन में क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसे करने से नूह अपने पुत्रों, अपने पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। एक जल प्रलय, एक महाविनाश आने वाला है, उसमें बचने के लिए परमेश्वर ने उनके पहले से क्योंकि जहाज बनाने के लिए कह दिया। क्योंकि जो परमेश्वर के साथ साथ चलता है उसको परमेश्वर उनके परिवार के ऊपर हमेशा दृष्टि करता है और संकट के समय उनको बचा कर रखता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की चिंता थी, नूह को बचाना है। जल प्रलय से पहले क्या करना कि जहाज बनाकर, वो भी एक उनके पुत्रों, बच्चे, पत्नी, बहुओं और सारे जानवर। परमेश्वर ने क्या है कि इतना उपाय किया, सबको बचा कर रखने के लिए जहाज बनाया है। मेरे प्रियो, इस महीने में आपके परिवार परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रहेंगे। आपको परमेश्वर बचाने कर रखने के लिए एक उपाय परमेश्वर करेगा। क्या आप परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं? क्या आप खरा मनुष्य हैं? या मैं यह भी पूछना चाहता हूं, आप परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हैं? आपके जीवन कैसा है? ये सारे चीज को हम क्या करना कि देखना है, जांचना है। परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है, परमेश्वर के संगत में, कलीसिया में आना पड़ता है, तब हम सुरक्षित रहेंगे। इस पृथ्वी पर भी परमेश्वर के कलीसिया एक जहाज के समान है। परमेश्वर के कलीसिया के अंदर जो प्रवेश कर देता है वो बच जाता है आने वाले बहुत बड़ा प्रकोप से, जल प्रलय और आग और गंधक से होने वाली विनाश से, और वो क्लेश से बच जाएगा। कई लोग कलीसिया के भाग रहने की वजह से और
कोई गारंटी उनको नहीं है। आप जहां भी हैं, ये कलीसिया के साथ जुड़े रहना है, कलीसिया के साथ संगति में रहना है, और कलीसिया के साथ आपको चलते फिरते रहना है, और परमेश्वर के साथ चलते फिरते रहना है। यू नीड टू वॉक विद गॉड, यू नीड बी ए perfect person in the sight of the Lord. Then the Lord will make a way for you to be protected from every forthcoming evil things. Because our God is a protector. He will never leave you nor forsake you. ये पहली चीज है। दूसरी बात है, किसको परमेश्वर बचाते हैं और रक्षा करता है। यशायाह नबी की किताब 26वां अध्याय और वचन 3 है। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 26 वर्स 3। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। जिसका मन तुझ में धीरज और धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। दूसरे बातें, जिसका मन परमेश्वर में धीरज धरे हुए रहता है, और धीरज धरे हुए मतलब यही कि स्थिरता के बारे में बताता है। जो परमेश्वर में स्थिर रहता है। दुचित मन परमेश्वर से कोई भी आशीष के लिए आशा न रखें, बाइबल में लिखा हुआ है। जिस दिन आपने यीशु को स्वीकार किया, ग्रहण किया है, उसी दिन से प्रभु आपसे प्रेम करने शुरू किया था। आपने भी यीशु से प्रेम करने शुरू किए। लेकिन आपके विश्वास, आपके उद्धार, आपके पवित्र जीवन और आपके न सारे चीजें क्या है कि प्रभु में बने रहना जरूरी है। प्रभु में दृढ़ होकर, प्रभु का प्रेम में दृढ़ होकर और नेम डालकर, जड़ पकड़कर आपको बढ़ते जाना जरूरी है। तब वो व्यक्ति परमेश्वर को पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। आपके जीवन में अशांति का नाम नहीं रहेगा। सुबह उठने के बाद हाय 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 चिल्लाना, और पति पत्नी के बीच में लड़ाई होना, और वो ये कहेंगे, वो ही दूसरे कहेंगे, बच्चे माँ बाप के बीच में लड़ाई होना, वो नहीं रहेगा। कई घर बिगड़ा हुआ घर रहता है। सुबह उठने के बाद पारिवारिक प्रार्थना नहीं होता है। पारिवारिक में उन लोगों के अंदर शांति नहीं है। एक दूसरे के प्रति एक समझदार नहीं होते हैं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं आज कि आपके मन कैसा है? आपके मन धीरज धरे हुए है या नहीं है? अगर आपने हर बातों में, हर चीजों में और स्थिरता के साथ रहेंगे, तो परमेश्वर आपको पूर्ण शांति के साथ रक्षा करेगा, क्योंकि आपकी भरोसा जो परमेश्वर पर है। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और धीरज धरे हुए हैं, और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए पूर्ण शांति से परमेश्वर रक्षा करता है कि हम अपने परमेश्वर के सामने और स्थिरता से रहें। आज कुछ किए परमेश्वर के साथ, उसके बाद प्रभु को छोड़कर चले गए, उसके बाद कभी कलीसिया आए, कभी छोड़ दिए चले गए, फिर अपनी मर्जी से आना जीना, अपने मर्जी से प्रभु को पकड़ना, प्रभु को छोड़ना, ऐसा नहीं है। जिस दिन आपने प्रभु के हाथों पकड़े थे, उस दिन प्रभु भी आपको हाथों पकड़े हुए हैं। प्रभु से कहें, मेरे हाथ को आप पकड़िए प्रभु जी, ताकि मैं आपके साथ रहकर स्थिरता में बढ़ सकूं और परमेश्वर की कलीसिया में रोपे जाकर बढ़ता हुआ एक वृक्ष की तरह दिखाई दे सकूं, ताकि मैं फूलूं, फलूं और दूसरे के लिए आशीष का कारण बनकर रह सकूं। ओके, तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, भजन संगीता 116 वचन 6, द बुक ऑफ साम चैप्टर 116 वर्स 6। यहोवा भोलों की रक्षा करता है, जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। यहोवा परमेश्वर भोलों की रक्षा करता है। जब मैं
बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। गॉड प्रिजर्व्स सिंपल। सिंपल मीन्स क्या है कि भोलापन जिनके अंदर है, बिना छल कपट का जीने वाले लोगों को परमेश्वर पसंद करते हैं। मेरे प्रियो, आपके जीवन में छल कपट अगर रहेगा, परमेश्वर आपको रक्षा नहीं कर पाएंगे। मैं ये क्यों कहता हूं? जो इंग्लिश में अच्छा लिखा गया, जो वेरी सिंपल, नम्र, दीन होकर और बिना छल कपट का और भोलापन, यह व्यक्ति, परमेश्वर उस व्यक्ति को रक्षा करता है। इसलिए परमेश्वर भोलों की रक्षा करता है, लिखा हुआ है। जब बलहीन हो गया था मैं, जब हम कमजोर हो जाएंगे, आर्थिक कमजोरियां, बीमारी के द्वारा शरीर कमजोरियां, अगर कोई भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसे समय परमेश्वर खुद आकर आपको उद्धार करता है, आपको बचाता है। हालेलुया। आपके जीवन, मेरे जीवन क्या है? किसको परमेश्वर रक्षा करता है? भोलों की रक्षा करता है। हमारे जीवन बिल्कुल एक निर्मल दूध की तरह हमारे जीवन होना चाहिए, और बिल्कुल पाप रहित जीवन होना चाहिए, और छल कपट का जीवन नहीं होना चाहिए। कई लोग कलीसिया में आते हैं, कई विश्वासी से मिले अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोग, मैं जगह जगह गया है, उनके दिल साफ नहीं रहता है। अगर भाई बहन से मिलते हैं और अंकल आंटी से मिलते हैं, पास्टर से मिलते हैं, आपके दिल में क्या करना कि बिल्कुल एक भोलापन होना चाहिए, और साफ सुथरा, एक पवित्र, एक नम्र दीन का हृदय होना चाहिए। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और चौथी बात है, हम पढ़ेंगे भजन संगीता 31:23, Psalm 31:23। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो, क्योंकि यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है। मतलब गॉड प्रोटेक्ट्स और प्रिजर्व्स फेथफुल। फेथफुल मतलब जो विश्वास योग्य लोग होते हैं, सच्चे लोग कहते हैं, उनको प्रभु रक्षा करता है। अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बनकर रहना है, और अपने कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य बनकर रहना है। एक दूसरे हमारे विश्वासी के प्रति विश्वास योग्य बनकर रहना है, और पास्टर के प्रति और विश्वास योग्य बनकर रहना है। तब परमेश्वर क्या करता है? उन लोगों को रक्षा करता है। The people who are faithful, God preserves them or protects them. कितनी बड़ी बात है। अब कितना, कई बार हमें प्रभु हमें बचा नहीं पाते क्योंकि हम विश्वास योग्य नहीं है। देने के विषय में भी विश्वास योग्य होना चाहिए, समय में भी विश्वास योग्य होना चाहिए, प्रभु की सेवा में भी विश्वास योग्य होना चाहिए, बनकर रहना चाहिए। जहां से विश्वास योग्यता जब हम दिखाएंगे परमेश्वर के सामने, प्रभु की सुरक्षा, रक्षा हमेशा हमारे साथ साथ बनी रहेगी। कई लोग आज संसार में आशीषित होने के कारण और आशीष प्राप्त करने के कारण, इसलिए वो विश्वास योग्य बनकर रहने के लिए, और प्रभु यीशु जब आएंगे क्या कहेंगे? मेरे विश्वास योग्य सेवक, मेरे विश्वास योग्य विश्वासी, मेरे बेटा जो विश्वास योग्य, तुम आओ मेरे राज्य में, तुम प्रवेश करो, कहेंगे। आपके विश्वास क्या है? जब यीशु को ग्रहण किए तो यीशु के लिए मरने के लिए भी तैयार रहेंगे, गवाही देने के लिए तैयार रहेंगे, और यीशु को कभी नहीं छोड़ेंगे, कलीसिया कभी नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, मोड़ कर देखिए, कई साल के पहले, कुछ साल के पहले जब परमेश्वर के साथ अपने वाचा बांधे थे, लेकिन आज उसमें विश्वास योग्य बनकर रहते ये नहीं रहते ये। एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य है, हमेशा कलीसिया में बनकर रहना।
क्योंकि हमारे भाई बहन लोग हैं, यही लोग स्वर्ग राज्य में दिखाई देंगे। अपनी कलीसिया के प्रति वफादारी दिखाना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, तब प्रभु आपको रक्षा करेगा। बाइबल में लिखा है सच्चे लोग की तो रक्षा करता है। ठीक है, उसके बाद पांचवा पॉइंट यही है कि किसको परमेश्वर रक्षा करता है। भजन संहिता 146 वचन 9, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है। यहोवा परमेश्वर परदेशियों को रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता और है। अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। आप देखिए, इसको मैं और एक बात बताना चाहूंगा। वचन पढ़िए 119 भजन संगीता और 19वां वचन। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ। हम कौन लोग हैं? हम पृथ्वी पर परदेशी लोग हैं। अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। अपने आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। क्योंकि परमेश्वर दिलाते, जिस दिन हम यीशु का ग्रहण करने के बाद ये संसार के लोग हमारे नहीं है और ये पृथ्वी संसार हमारा नहीं है। हम संसार में परदेशी कहलाए गए हैं, क्योंकि हमारा घर तो स्वर्ग राज्य में है। वो जगह पर हमारे लिए मकान बना कर रखा हुआ है। प्रभु यीशु ने कहा था कि यूहन्ना 14 अध्याय में, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए मकान बना कर आऊंगा, आकर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, जहां मैं हूं वहां तुम रहोगे। इसलिए परमेश्वर के ग्रहण किए हुए लोग, विश्वासी लोग, हमेशा एक चीज मन में रखना जरूरी है, हम इस संसार में परदेशी हैं। और अब हमारे लिए परदेशी के लिए कोई मदद करने वाला नहीं होता है। लेकिन भजन संगीता 146:9 में परमेश्वर कहता है कि गॉड प्रोटेक्ट्स द स्ट्रेंजर्स। परमेश्वर और क्या करता? परदेशियों को रक्षा करता है। परदेशियों को और परदेश की रक्षा करता है। ओके, देन नेक्स्ट छठावां बातें हम देखेंगे। और 6th पॉइंट, किसको परमेश्वर मदद करता है। भजन संगीता 37:28, द बुक ऑफ सॉम चैप्टर 37 वर्स 28। क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्ट का वंश काट डाला जाएगा। इस जगह पर एक खास बात प्रभु कहता है कि गॉड प्रोटेक्ट्स हिज होली वन। परमेश्वर अपने पवित्र जन को और होली पीपल, परमेश्वर पवित्र लोगों को बचाता है। अपने भक्तों को परमेश्वर क्या करता? रक्षा करता है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर हमें रक्षा करता, अपने भक्तों को, पवित्र लोगों को। उनकी तो रक्षा सदा होती है, एक दिन का नहीं है, हमेशा के लिए। क्योंकि जितने लोग प्रभु के लिए जिए थे बाइबल में, उन लोग को परमेश्वर ने इसी प्रकार उन्होंने वायदा भी किया था। और ड्यूटरॉनमी चैप्टर 31 वर्स 8, व्यवस्था विवरण 31:8 में लिखा हुआ है। और ये परमेश्वर का वचन वेरी क्लियर, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। यस, वह तेरे संग संग रहेगा। और ना तो तुझे धोखा देगा, ना तो वो आपको धोखा देगा, और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर, और तेरा मन कच्चा ना हो। यीशु को परमेश्वर ने ये बातें और कह रहे, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे आगे आगे चलने वाला प्रभु आपके साथ रहेगा। अपने लोगों को आज भी ये कहते हैं, वो आपके संग रहेगा, कभी धोखा नहीं देगा और कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए मत डर। इस फरवरी महीने में आपको कोई भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हें धोखा नहीं दूंगा,
तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए तुम मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। यहोशू 1:5 में भी यहोशू के लिए परमेश्वर ने कहा, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा, तेरे सामने कोई भी क्या नहीं कर ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैंने मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। यही सेम वचन इसमें भी लिखा हुआ है। इतना बड़ा आर्मी कमांडर को कहने की जरूरत नहीं पड़ता है कि प्रभु से ये वचन आने की जरूरत नहीं था, क्योंकि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम जैसे मूसा के संग रहोगा वैसे करूंगा। एक आर्मी कमांडर कभी डरते नहीं है, अपनी जान को ना हमेशा गिरवी रख चलता है, अपनी जान के लिए परवाह नहीं करता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर क्यों कहना है यहोशू को? यहोशू इतने बड़े कमांडर होने के बाद उसके दिल के अंदर एक डर था, इसलिए परमेश्वर क्या कि ये बातें कह रहे थे यहोशू को कमजोरियों को भी परमेश्वर जानते थे, आपके घबराहट को प्रभु जानते हैं, आपके भय को आप जानते हैं। प्रभु जिस चीज के वजह से आप विलाप कर रहे हैं, बहुत डरते हैं भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई के लिए, आर्थिक परेशानी को देखकर आप घबराहट में आ जाते हैं। लेकिन प्रभु कहते कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा और तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा मन कभी कच्चा ना हो। मुझ पर विश्वास रखो, प्रभु कहते हैं। और इब्रानी की किताब में भी देखिएगा 13वां अध्याय 5-6 में भी परमेश्वर के इसी वचन को दोबारा क्या कहते हैं, किसके साथ परमेश्वर रहते हैं। पढ़िए, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। तुम्हारे स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट किया करो। इंग्लिश में कमचियस वर्ड लिखा हुआ है, क्या करते कि ना ग्रीडी, लालच लिखा हुआ है। और बाइबल में और सबोपदेश से किताब में लिखा हुआ है कि ये पैसे के लोभ जिसके अंदर आ जाता है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। हम ऐसे नहीं रहे। प्रभु हमारे लिए जो कुछ दिया है उस पर संतुष्ट होकर रहे। अगर आपके सामने आपके पड़ोसी, आपके दूसरे विश्वासी ये गए, उनके पास सब कुछ गए, कार गए, ये गए, वो गए, ये देखकर क्या गए, आप हमारे पास भी ऐसे होना चाहिए, कभी ना सोचे। प्रभु का आशीष देने में कोई टाइम नहीं लगता है। जो भी देना प्रभु आपको देना है, प्रभु के हाथों से पाना है, अपनी मर्जी से नहीं है। प्रभु का समय जब आएगा, जब परमेश्वर ने आप संतुष्ट आपके जीवन को देखेंगे, जो कुछ उसमें है, गरीबी हालत में भी हो वो संतुष्ट रहता है। परमेश्वर जानने के बाद आपके विश्वास योग्यता को देखकर परमेश्वर आशीष देने शुरू करेंगे। जब प्रभु उचित समय पर आपको उठाने तक आपके उनके बलवंत के हाथों के नीचे दबे रहना जरूरी है। पहला पत्रस 5वां अध्याय में लिखा हुआ है। लेकिन कई बार हम गलती करते हैं, लोग के सामने अपने आप को दिखाने के लिए मैं भी कुछ बन जाऊं, मैं भी कुछ बन जाऊं। इसी की वजह से कई लोग परमेश्वर को छोड़कर चले गए थे। कई लोग अच्छे पास्टर जो बड़े होते हैं उनको देखकर कहते हैं कि वो बड़े हैं, इसलिए हमको ना रेस्पेक्ट नहीं मिलता है, आदर नहीं मिलता है, समझकर जाकर क्या करते हैं ना इंस्टॉलमेंट में ये वे वो में और ना सारे चीज़ें डालकर ये सब कुछ कर कर क्या गए उसने सब पैसा कमाने शुरू करते हैं, सामान खरीदने शुरू करते हैं। आखिरी में जब कुछ भी दे नहीं पाते हैं और बहुत मुसीबत में आ जाते हैं और कुछ समय तक वो दिखाई देते हैं कि उनके पास ये है वो है, मोटरसाइकिल कार ये है, लेकिन कुछ समय के बाद और परमेश्वर नहीं देने की वजह से वो चीज़ उनके हाथ से निकल जाता है। प्रभु के आशीष को कोई भी आपके हाथों से छीन नहीं पाएगा। जब लोभ रहित व्यक्ति वो रहता है
अब वो व्यक्ति क्या को परमेश्वर आशीष देता है, उनको रक्षा करता है। प्रभु अगर आपको आशीष देंगे तो प्रभु आपको रक्षा करेंगे। बाइबल में क्या लिखा है भजन संहिता 127 में, यदि परमेश्वर घर नहीं बनाते हैं, बनाने वाले के परिश्रम व्यर्थ हैं। कहकर नीचे, अगर नगर को परमेश्वर अगर रखवाले नहीं करते तो रखवाले करने वाले के परिश्रम भी व्यर्थ हैं। परमेश्वर अगर कोई चीज देता है, बनाता है, आपका घर बनाता तो आपके घर को रक्षा करेगा। आपका आशीष देगा तो आपका आशीष को रक्षा करेगा। अगर आपके सेवकाई देगा तो आपके सेवकाई को रक्षा करेगा। आप रक्षा नहीं कर सकते। मैं संसार में इतने साल तक रहने के कारण मुझे रक्षा करने वाले मेरे यीशु है। उनके अलावा कोई मैं किसी को नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता हूं। हालेलुया। परमेश्वर आशीष देता है। 7वां पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, और उसका यूहन्ना 17वां अध्याय 5वां वचन पढ़िए। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा के साथ कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। ठीक है, इसके नीचे देखिए ये क्या यीशु कहना चाहते हैं। इस सस्पेंस में कहकर नीचे क्या लेके आते हैं। आप पढ़िए 11वां वचन पढ़िए। मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। ये जगत में रहेंगे कौन लोग हैं? फिर और मैं तेरे पास आता हूँ, हे पवित्र पिता, हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, अपने नाम से, वो अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है। इसका मतलब यीशु मसीह अपने चेले के बारे में कह रहे हैं। जो चेले आपने ना, मरकुस 3:14 में जैसा लिखा है, रात पूरा प्रार्थना करने के बाद पिता ने कहा इसको चुनो, इसको चुनो, इसको चुनो। इसका 12 चेले को उन्होंने ना यीशु ने और चुना था। उस चेले के लिए कह रहे हैं कि अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया गया उस चेले को उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हों। वो ताकि वो हमारी समान क्या है? एक हों, हमारी ना एक हों। और 16वां वचन पढ़िए। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं संसार का नहीं हूं, मेरे चेले भी संसार का नहीं है, वो परदेशी लोग हैं। मैं संसार का नहीं। यीशु मसीह संसार में रहने के बावजूद भी संसार के नहीं थे। मेरे प्रियो, इस बातों को हम समझना जरूरी है। हम संसार में रहते हैं, लेकिन संसार के साथ हमको सदस्य बनकर चलना नहीं चाहिए। हम संसार में रहने के बाद भी संसार के नहीं है, ये समझकर चलना चाहिए। हमारा एक सबसे बड़ा संसार है, स्वर्ग राज्य है। उस राज्य में हमें जाना है एक दिन, और उस जगह पर जाकर हमेशा के लिए रहना है। इसलिए ये संसार हमारे लिए नहीं है। हम संसार में रहना जरूरी है, ताकि संसार में रहने वालों के लिए यीशु मसीह के नाम से सुसमाचार सुनाना जरूरी है, उनके प्रेम को दिखाना जरूरी है। हमारे जीवन के द्वारा नरक में जाने वाले लोग यीशु के पास आना जरूरी है। उनको हम रक्षा करना है यीशु मसीह के नाम में, ताकि परमेश्वर के ये वचन जो क्या भी कहा है, मैं संसार का नहीं हूं, वैसे संसार में रहकर ये सब कुछ करने के बावजूद भी हम संसार के नहीं हैं। उनको भी संसार से अलग कर स्वर्ग राज्य में लेकर जाना है। हालेलुया। इसलिए आखिर में प्रभु ने एक वचन हमारे लिए दिया है। इस चेलों के बारे में बताने के बाद कह रहे कि इन्हें क्या करना कि आप बचा कर रखिए, इन्हें रक्षा करिए। आखिरी बात क्या है? गॉड प्रोटेक्ट्स हिज डिसिपल्स। प्रभु अपने चेलों को, उनके पीछे चलने वाले लोगों को, विश्वासियों को, पवित्र लोगों को और कलीसिया में रहने वाले विश्वासियों को बचाता है। जिस दिन आप यीशु मसीह के बेटे बेटी बन गया, जिस दिन यीशु मसीह का नाम का मोहर आपके ऊपर लग गया था, जिस दिन यीशु के आज्ञा को पालन करने के लिए आप तैयार हो गए थे, जिस दिन यीशु मसीह के लिए आप जीने के लिए तैयार हो गए थे, इतने साल यीशु मसीह के लिए वफादारी से उनके कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के प्रति, पास्टर के प्रति, विश्वासी लोग के प्रति आप विश्वास योग्य बनकर रहते आ रहे हैं। आपकी गवाही कलीसिया के बीच में इतना अच्छी है, और परमेश्वर कहते हैं आपको वो रक्षा करेंगे, क्योंकि आप उनके बेटे बेटियां आपको रक्षा करेंगे।
परमेश्वर विश्वासी कुटुंब को परमेश्वर रक्षा करता है, विश्वास लोगों को परमेश्वर रक्षा करता है, चेले लोगों को परमेश्वर रक्षा करता है। हमारे लिए घमंड की बात है, हम प्रभु के चेले हैं, प्रभु हमारे साथ रहता है। रक्षा करो कहने की जरूरत नहीं है, हम चेले बनकर रहें, उनके रास्ता पर चलते जाएं, सुरक्षा हमारे पीछे पीछे चलती आएगी, प्रभु रक्षा करता जाएगा। मत्ती आखिरी में मत्ती 28:20 पढ़िए। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। विश्वासियों के लिए आखिर में प्रभु ने कह दिया कि मैं क्या कहना चाहता हूं, सुन लो मेरे चेलो, कहकर कह रहे कि मैंने तुम्हें आज्ञा दी है सिखाने के लिए, सब बातों को मानना क्या करना है, सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग हूं। ये क्यों? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में लिखा है, लेकिन जगह पर लिखा है कि वो मेरे तुम्हारे संग हूं। प्रभु इसलिए संग है, किसके संग रहता है? अपने बेटे बेटे के संग रहता है, अपने कलीसिया के संग रहता है। मेरे प्रियो, मैं आप मेरे भाई बहन, आपको आपके साथ, आपके बच्चे के साथ, आप परमेश्वर हैं। आप इधर हो सकते हैं, आपके बच्चे दूर देश में हो सकता है, आप इधर हो सकते हैं, दूर जगह पर आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके माँ बाप दूर जगह पर हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपके निमित्त आपके बच्चों को भी सुरक्षा देगा, रक्षा करता है, रक्षा करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर का एक अनोखा बेटी है, बेटा है। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं भूलेगा। इसलिए प्रभु ने कहा था कि मैं इस स्वर्ग राज्य में रहने से, मैं पवित्र आत्मा के रूप में से मैं अपने बच्चों के संग रहूंगा, मेरे चेले के संग आखिरी तक रहूंगा। तो इसलिए हम चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब सोने जाएंगे, यीशु मेरे साथ है। जब बढ़ेंगे, यीशु मसीह मेरे साथ हैं। जब बैठ के बात करेंगे, यीशु मसीह मेरे साथ है। कहीं भी जाएंगे तो यीशु मसीह मेरे साथ है कहें। मैंने दोबारा जस्ट हाईलाइट देना चाहता हूं। पहले बात मैंने बताया, किसको परमेश्वर बचाता है? जो परमेश्वर के संग संग चलता है, जिनका मन स्थिर होता है। भोलों को परमेश्वर रक्षा करता है। विश्वास योग्य लोगों को परमेश्वर रक्षा करता है। परमेश्वर परदेशियों को रक्षा करता है। हम इस संसार में परदेशी हैं। परमेश्वर अपने पवित्र लोगों को, भक्तों को रक्षा करता है। और लास्ट में परमेश्वर अपने चेलों को रक्षा करता है, अपने विश्वासियों को। Let me repeat in English this one. Our God is a protector. Whom God protects? Number one, those who walk with God. Number two, those who steadfasted in the love of God or in their mind, in their heart, they will be protected. The third thing is God preserves simple. The fourth thing is the Lord preserves faithful. The fifth one is God protects stranger. The sixth one, God protects His Holy One. And the last one is God protects His disciples. ये 7 बातों को रखकर आप अपने हाथ रख के प्रार्थना करें, प्रभु से कहे मेरे जीवन में आप साथ हैं, उसके लिए धन्यवाद। मुझको कोई भी महीना फर्क नहीं पड़ता है, जब आप मेरे साथ तो प्रतिदिन मेरे लिए सब कुछ मिलता रहता है रहेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आपके हाथों में प्रभु जी सौंपते हैं। सारे लोग अब एक मन होकर और प्रभु से कहे, प्रभु जी मेरे जीवन को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। प्रभु मुझे इसी प्रकार जीने के लिए मदद कीजिए, आपके साथ साथ चलने के लिए, संग संग चलने के लिए। हाँ प्रभु जी, एक धीरे से डरे हुए व्यक्ति के समान मैं जीने के लिए मदद करिए प्रभु, और मेरे अंदर भोलापन रहे। आज प्रभु मैं एक सिंपल, एक नम्र, दीन व्यक्ति बन जाऊं और मैं विश्वास योग्य व्यक्ति ठहरूं। उसके बाद प्रभु जी मैं संसार में एक परदेशी हूं, ये संसार मेरे लिए नहीं है। आपने मेरे लिए ऑलरेडी उस संसार में बनाकर रखा, अर्थात स्वर्ग में। इसलिए इस संसार में ये मेरे लिए नहीं है, मेरा नहीं है कहकर चलने वाले को प्रभु रक्षा करता है। और
प्रभु आप अपने भक्तों को रक्षा करते हैं, पवित्र लोगों को रक्षा कर, मुझे भी पवित्र बनाइए, जैसा आप पवित्र वैसे मैं भी पवित्र बन जाऊं। उसके बाद प्रभु आप अपने चेलों को रक्षा करते हैं। मैं एक चेला हूं और धन्यवाद, आपको चेला वर्ड कहने के लिए मैं योग्य बन गया हूं, मुझे आपने योग्य ठहरा है, धन्यवाद। पहले मेरा नाम पापी था, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के बेटा बेटी और उनके पीछे चलने वाला एक चेला बना दिया है, धन्यवाद। महान परमेश्वर आपके बच्चों को इस महीने पूरे रक्षा करें, आशीष दे, उनके कमी घटियों को दूर करें, और हमारे कलीसिया में बीमार के हालत में, कष्टों में, परेशान में रहने वाले कोई भी हो, इस वचन को सुनने के समय यीशु के नाम में उनके शरीर से बीमारियां जाते रहे, उनके शरीर में कोई भी दुष्ट आत्मा की शक्तियां रुकेगा नहीं, यीशु मसीह के नाम में निकल जाए और उनके आंसू को पोंछ डाली प्रभु, और उनके निराशापन से उनको प्रभु जी दूर रखकर और उनको एक आशापन उनके अंदर डाल दीजिए, और प्रभु आप उनके संग रहिए, उनको कभी न छोड़िए। धन्यवाद, आपके हाथों में सौंपते हैं, आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, हमारी पूरी कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। इस समय उपवास करके प्रार्थना करने के लिए विश्वासी को प्रभु जी उत्साहित कर, हफ्ते में एक बार सारे लोग मिलकर उपवास करने के लिए मदद करें। कलीसिया में उपवास के बिना कोई रहेगा तो प्रभु वो ठीक नहीं है। हालेलुया, आपके हाथों में सौंपते हैं, आशीष दे, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। आपसे मैं एक विनती करूंगा, ये लॉकडाउन की वजह से हम लोग ये चर्चों में बंद करके रखा है, ये कोरोना का ओमिक्रॉन की वजह से। हर शनिवार आप क्या करना है कि सब लोग अपने अपने घर पे उपवास करके प्रार्थना करें, जितने लोग उपवास कर सकते हैं प्रार्थना करें। और हर वेडनेसडे बुधवार के दिन एक विशेष बाइबल स्टडी होती आ रही है। अब मिस्टर ओरल रॉबर्ट चार्ल्स उसको लेते आ रहे हैं। कई लोग मुझको फ़ोन करके बताते हैं परमेश्वर ने मुझे इतना आशीष दिया बाइबल स्टडी के द्वारा, उसको अटेंड करें, उसको ना छोड़ें, और प्रभु में बढ़ेंगे, प्रभु वचन में दृढ़ हो जाएंगे, प्रभु आपके संग रहेंगे। धन्यवाद, प्रभु आपका आशीष दे, आमीन।